AK श्रीवास्तव बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर है। केवी का उनका जो अनुभव है बहुत लंबा रहा है, लगभग 37 वर्षों का, 37 ईयर, यानी कि 3 दशक से भी ज़्यादा का सफ़र। तो आज सर से हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने जो केवी का एक्सपीरियंस है कैसे फेस किया, और अपना जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और बताइए आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस केवी का? अब इंटरव्यू की बात आई है तो शुरुआत तो प्रोवाइज करनी चाहिए। हाँ हाँ। तो हम लोग जब एक्चुअली सर्विस में आए हैं तो उस समय तो काफ़ी अलग सब कुछ था, और सबसे बड़ी बात ये थी कि उस समय रिटन एग्ज़ाम नहीं होता था और सिर्फ इंटरव्यू हुआ करता था। तो ये था कि उसमें 4-5 लोगों का बोर्ड हुआ करता था, बैठते थे लोग, और जो भी मतलब टॉपिक था उनका सभी का अपना रहता था। कोई साइंस पर, कोई हिंदी पर, कोई इंग्लिश, कोई मैथ्स, अपने अपने हिसाब से लोग पूछते थे। और उसी इंटरव्यू की बेस पर ही जो वहाँ पर मार्किंग होती थी तो उसी के बेस पर ही अपॉइंटमेंट होता था, और कुछ खास उसमें नहीं था, सिर्फ इंटरव्यू ही हुआ करता था। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि पहले इजी था, और आज की तरह भीड़ भी नहीं थी। ये भी चीज़, भीड़ तो थी लेकिन इतनी नहीं थी जितनी आज है। तो ये एक प्लस पॉइंट था हम लोगों के लिए। नहीं तो शायद अगर आज की भीड़ में होता तो हो सकता कि मुझे भी जॉब नहीं मिलती आज के कंपटीशन में। तो और जहाँ तक एक्सपीरियंस, KVS के एक्सपीरियंस की बात है, तो उसमें मैं ये देखता हूँ कि तब और अब में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो तो रियली मैं ये कहूँगा कि एकदम फ्रेंडली एनवायरनमेंट था, मतलब किसी तरह का कोई तनाव नहीं था। मतलब उस उतने साल पहले जब आपका इंटरव्यू हुआ था, बिल्कुल बिल्कुल 37 साल पहले। बिल्कुल बिल्कुल कोई तनाव नहीं था। और ऐसा मुझे लग रहा था कि जैसे हम लोग आपस में एक मीटिंग में बैठ के बात करते हैं, मीटिंग कर रहे होते हैं, उस तरह का था। उसमें कोई ऐसा नहीं था। अच्छा, इतना कंफर्ट जोन था। अच्छा, आपसे बिल्कुल। पूछा क्या क्या गया था उस टाइम पर? उसमें एक्चुअली बहुत लंबा मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ था, छोटा ही था। तो शायद 3 या 4 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि सब्जेक्ट पर बेस्ड थे, और एक इसीलिए मैंने कहा ना कि मतलब फ्रेंडली, क्योंकि एक क्वेश्चन बड़ा अजीबोगरीब था जो कि मुझे उस पर हंसी भी आई, और पूरा पैनल भी हंसा उस पर क्योंकि वो सवाल ही और जवाब दोनों ही ऐसे ही थे। मुझसे ये पूछा गया कि भाई आप फर्रुखाबाद से आप आए हैं, क्योंकि मैं उस समय यहीं पर था, तो एड्रेस मेरा यहीं का था। तो फॉर्म में उन्होंने एड्रेस मेरा देखा था, तो बोले कि आप वहाँ से आए हैं तो ये बताइए कि वहाँ की क्या चीज़ फेमस है। तो अब फर्रुखाबाद की जब बात आती है तो निश्चित है कि आलू की बात सबसे पहले आती है, फेमस है। और यहाँ पर छपाई का भी काम अभी भी हो रहा है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा था, अभी तो कम हो गया है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो मुख्य रूप से ये हैं। तो मैंने उनको यही बताई, 2 चीज़ें बताई। तो उसमें से जो हेड थे पैनल में वो यहाँ के बारे में जानते थे, तो उन्होंने मजाकिया लहजे में मुझसे कहा कि भाई आप सही नहीं बता रहे हैं, सोच के बताइए। मैंने कहा नहीं सर, यही चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा भाई वहाँ के तो डकैत बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, आप ये सब चीज़ें बता रहे हैं। तो सारा पैनल हंसा, मुझे भी हंसी आई। तो फिर मैंने उनसे कहा कि सर एक चीज़ और वहाँ की मशहूर है। तो बोले क्या? मैंने कहा सर दाल मोठ वहाँ की बहुत मशहूर है। अच्छा। तो फिर उन्होंने वही मजाकिया लहजे में कहा कि भाई फिर खाली हाथ क्यों आए हो, अगली बार जब आना तो लेके आना उन लोगों के लिए। हाँ, मतलब सिलेक्शन हो गया है तभी तो अगली बार लेके आएंगे। कुछ ऐसे क्लूज होते हैं जिससे पता हाँ लगता हाँ, है। मतलब ऐसे कुछ क्लूज हैं। नहीं, लेकिन उस समय हम लोग इतना वो नहीं करते थे कि मतलब इस तरह से समझ लें। अभी तो अब वही चीज़ आई ना, जैसे एक्सपीरियंस जब एक दूसरे का आदमी लेता है, सुनता है, समझता है, तो उसको ये लगता है कि हाँ भाई इस तरह की चीज़ें अगर हो रही तो उसका मतलब मान लिया जाए कि सिलेक्शन हो गया है। और आपसे सब्जेक्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे? सब्जेक्ट तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं याद है, बस एक क्वेश्चन मुझे याद है जो कि बॉटनिकल नेम से रिलेटेड था, राइस का बॉटनिकल नेम। और राइस का बहुत नहीं, आप तो कह रहे थे कि आपका इंटरव्यू बहुत इजी रहा, और ये तो बहुत टफ पूछ लिया। नहीं तो टफ कहाँ पूछ लिया, वो हो सकता है उन्होंने इसलिए पूछा हो क्योंकि क्वालिफिकेशन में BSc लिखा हुआ था, तो अच्छा। ये शायद रीजन होगा कि भाई BSc जिसने किया है हाँ हाँ। उसको तो पता होना चाहिए। अच्छा। और कुछ गलत भी नहीं था क्योंकि वो तो 12th में भी बच्चे पढ़ लेते हैं। वर्टिकल नेम वगैरह बहुत सारे तो 12th में भी लोगों को
आ जाते हैं, मतलब उनकी जानकारी में आ जाते हैं, तो इसलिए टफ तो नहीं उसको कहेंगे। तो ऐसे ही 2-3 और सवाल थे जो कि अब इतना लंबा समय हो गया कि याद नहीं है मुझे। अच्छा अच्छा। और सजेशन जो केवी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उनके लिए क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ आप बताना चाहें? देखिए, मैंने कहा ना कि तब और अब में बहुत अंतर आ गया है कि आदमी को आजकल जो चल रहा है, जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है, तो उसमें कम से कम 2 चीज़ें तो हैं ही। एक तो जनरल नॉलेज और दूसरा सब्जेक्ट की नॉलेज। ये 2 चीज़ें तो हैं ही हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आदमी को इन 2 चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में आदमी क्या, यही सबसे पहले आपके सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में ही वो जानना चाहेगा, और उसके बाद कुछ ना कुछ तो जो जनरल नॉलेज है उसको भी आदमी एक्सप्लोर। अच्छा, जो करंट में चल रहा है जीके, हाँ, है ना? हाँ, बिल्कुल, कहीं बिल्कुल, पुराना बिल्कुल। जीके से मतलब नहीं है, हिस्ट्री, पुराना भी ज्योग्राफी। पूछा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि करंट वाला तो ज़्यादा आदमी पूछता है। अच्छा।